मेरे साथ आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक के सीनियर मेंबर और संजय हों या आशुतोष हों या खुद चीफ मिनिस्टर उसके बहुत करीबी हैं, थिंक टैंक के मेंबर भी हैं और जो रणनीतियाँ बनती हैं उसमें इनकी सीधे भागीदारी होती है। शीतल पी सिंह, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई और जिस तरह से सहारनपुर का मामला हो या गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रुख होगा और पूरी राजनीति जो है वो क्या करवट लेती जा रही है। सर, पहले मुस्लिम को दलितों से भिड़ाया गया और अब खबर आ रही है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो योगी जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार हुए, क्या लग रहा है कि एक जातीय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है? ये राजपूत समाज वाला जो हुआ है ये उनके काबू से बाहर निकल गया है। वो तो चाहते हैं आज समाज के हर हिस्से का, मुसलमान छोड़कर, मुसलमान के खिलाफ सारे हिंदू समाज का एक वोट वो क्रिएट कर लें, लेकिन वो उसमें फेल हो रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति वो करते रहे हैं वो प्रैक्टिस में वही है जो सहारनपुर में दूसरी बार हुआ। पहली बार जो हुआ वो उनकी राजनीति थी, दूसरी बार जो हुआ वो उनकी राजनीति का फल है। असल में उनकी राजनीति का फल यही है कि वो आरक्षण की बात करेंगे, वो दलित की बात करेंगे, वो तमाम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, देंगे नहीं। होगा क्या? 63 आपकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आप उसमें संख्या देख लीजिए, वाइस चांसलर कौन है। 83 देश के सेंट्रल सेक्रेटरीज़ हैं सरकारी, जो सरकार होते हैं। 83 में कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, इवन उनकी योगी जी की जात के ही कितने हैं। तो वो जो सामाजिक संरचना है और उस संरचना में जो पहले से मनुवाद ने जो चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी हैं वो उसकी रक्षा करते हुए ऐसा ढोंग करना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शन है उनका। तो इसीलिए वो महाराणा प्रताप पे जुलूस निकलेगा और दलित बस्ती से झगड़ा करेगा। क्या लगता है कि वो जो दलित समाज जो अभी ठीक से अम्बेडकर को नहीं जान पाया, वो रेसिस्ट किया हुआ कि आप महाराणा प्रताप की जयंती नहीं निकालिए, या आपको लगता है कि ये विशुद्ध रूप से जातिवादी मानसिकता की वजह से अम्बेडकर की मूर्ति पर हमला कर दिया था, उससे वहाँ रिएक्शन हुआ है। और इस बात से रिएक्शन हुआ कि जिस तरह के नारे और जिस तरह का आचरण वो लोग करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो फिर भी 4 बार मायावती जी चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, अखिलेश यादव के पिता कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक वहाँ मंडल कमीशन के बाद से, लगातार मंडल कमीशन लागू होने के बाद से, वीपी सिंह के उदय के बाद से वहाँ बहुत बेसिक चीज़ों का फ़र्क आ चुका है। वहाँ खेतीहर मजदूरी की दर अब वो नहीं है। लेकिन आप अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखें, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, आप बुंदेलखंड में जाइए और झांसी और ललितपुर क्रॉस करके जैसे ही मध्य प्रदेश में आप घुसेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। वहाँ का दलित आज भी उन सारे मनुवादी चीज़ों का शिकार है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, जो उत्तर प्रदेश में अब संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित समाज रजिस्ट करता है और रजिस्ट करके वो एक चीज़ अचीव कर चुका है, उसको छोड़ेगा नहीं, वो उससे आगे जाएगा और इनको देना पड़ेगा। मनुष्य को मनुष्य की बराबरी का अधिकार आप कैसे इस ज़माने में ले सकते हैं जब कम्युनिकेशन कहाँ है, जब सारी चीज़ें इतनी ओपनली पता है लोगों को। तो अब ये संभव नहीं है, अब ये दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, काले गोरे नहीं चल सकते, तो जात भी नहीं चल सकती। हाँ, इसको पाने में बहुत कुछ होगा, जो हो रहा है सहारनपुर में वही हुआ है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति थी, उन्होंने कहा जा रहा है कि दलितों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, ओबीसी ने वोट दिया, लेकिन जो एक जातिवादी मानसिकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अब जो योगी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ों को संभालना, क्योंकि उनके जो हिंदू वाहिनी है, तमाम तरह के जो संगठन है के आते ही जो दूसरी वहाँ की और जो देश की और जो समाज की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख जाति है ब्राह्मण, उसने उस खतरे को भांप लिया। उससे संबंधित लोग अब बेचैन होने लगे। जैसे ही योगी जी किसी राजपूत का किसी पद पर नियुक्ति करते हैं, तुरंत वो पूरी लिस्ट छाप देते हैं कि साहब इतने लोगों को इन्होंने राजपूतों को नियुक्ति दे दी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हितों का कॉन्ट्रडिक्शन है। चूँकि ये वाकई में सामाजिक न्याय नहीं है, असल में ये नकली है, ये सामाजिक न्याय की ताकतों को रोकने के लिए बना हुआ एक ड्रामा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें रहेगा और इसमें तमाम सहारनपुर होंगे। और वो जो चुनाव में एक सच्चाई होती है और चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद दूसरी सच्चाई सामने आती है, जो हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि वो सच्चाई तो इनकी दूसरी है। बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, ओबीसी के प्राइमरी। तो इतना बड़ा जो कंट्राडिक्शन है, क्या जनता, आप खुद पत्रकार भी रहे हैं, जो दलित समाज है, जो ओबीसी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस कंट्राडिक्शन को समझने में क्यों नाकाम है? जो कि मुसलमान तो समझ रहा है सीधा सीधा कि हमको खतरा है। अभी हम जानते ही हैं कि आबादी में जो अशिक्षा का स्तर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं समाजों से आता है।
अवेकनिंग का, दूसरे इनके आर्थिक फ़र्क भी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा इशू तो आर्थिक ही है, क्योंकि आर्थिक साधन जिस समाज के हाथ में है, जाति के तौर पर भी वो श्रेष्ठ बना हुआ है, उसी के हाथ में आर्थिक साधन भी है। इसलिए वो नॉलेज जो पहुंचनी चाहिए अभी पहुंच रही है, लेकिन अभी बहुत बड़े समुदाय तक नहीं पहुंची है। और राजस्थान मध्य प्रदेश का उदाहरण ही है। अभी वहाँ ये घोड़ी वोड़ी चढ़ने वाली टाइप घटनाएं भी होती रहती हैं, और वहाँ मुझे नहीं लगता कि खेतिहर मजदूरी की दर वैसी होगी जैसी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। कानून व्यवस्था का एक फेलियर मानते हैं इस तरह से घर जला दिया जाए। अब आज के समय में जब आप किसी भी सदी में रह रहे हो, प्रधानमंत्री सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं 7-7 देशों का, उस स्थिति में किसी देश, किसी राज्य में वहाँ आपकी सरकार हो, आप दावा करते हो कि मजबूत सरकार है, और किसी वजह से, चलिए राजनीतिक एजेंडा ना हो, किसी वजह से भी कोई 50 घर जाके जला दे, इसको एक पॉलिटिकल फेलियर मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अगर ये बिहार में होता तो जंगल राज टोटल बिहार में यही जंगल राज होता है, और भाजपा शासित राज्यों में यही मंगल राज बताया जाता है। कानून व्यवस्था की हालत में इनके राज्यों में कोई फर्क नहीं होता। वहाँ भी इनके विधायक, इनके संगठनों के गुंडागर्दी करने वाले लोग और इनके द्वारा क्रिएट की गई भीड़ के लोग कानून हमेशा हाथ में लेते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में तो तमाम घटनाएं हो गई। उत्तर प्रदेश में दरोगा कई पीट के मारे जा चुके हैं, तमाम सिपाही पीटे गए। अब पुलिस का एक एसएसपी का पूरा परिवार थर थर काँप रहा था। 2000 की भीड़ उसके घर में घुसी जाने वाली थी, वो तो पहुंच गया था गुजरात वाली हालत में जो 2002 में थी। एक लड़की कोई आईपीएस आई है ट्रेनी गोरखपुर में, योगी जी के अपने शहर में, उसको इनके विधायक ने इस तरह से किया कि रोने लगी। तो ये तो सब होगा, ये सब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले होता रहा है। लेकिन बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी ताकत इस दौर में हो गई है, और वो ताकत है कि इनके लिए झूठ बोलने वाला भारतीय मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इनके लिए इतनी झूठ बोलता है और इनके किए पर इतनी मिट्टी डालता है और इनके लिए दूसरों का इतना शिकार कर रहा है कि सूचना पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ऐसे में नेशनल दस्तक जैसे संस्थानों की भूमिका और बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और असरदार होगी। तो ये शीतल पी सिंह थे। बात नेशनल दस्तक की नहीं है, बात है कि जिस तरह से आज के समय में जातीय उन्माद बढ़ रहा है, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, उससे एक सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही थी कि वो सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है। खासकर यूपी में जिस तरह से अखिलेश सरकार थी, उसकी आलोचना हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेके। योगी जी के आने के बाद लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो ऊपर हो रहा है, जबकि कहा जा रहा था कि वो सख्त मुख्यमंत्री होंगे। उसी राज्य में दलितों के घर जला दिए जाते हैं। और अगर ये जातीय उन्माद भी है तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, नहीं तो वो सरकार चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे लोगों का विश्वास जीतने का मामला हो, उस पर फिलहाल तो योगी की सरकार फेल दिख रही है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।